मिशन बर्फ पर तिरंगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि भारत का वो सपना है, वो जिद है जो बर्फीले पहाड़ों पर जीत हासिल करना चाहती है। तो चलिए आज इसी मिशन की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्या हम विंटर स्पोर्ट्स में जीत सकते हैं, सवाल ये है कि हम ये कर कैसे रहे हैं। ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे भारत के अगले विंटर ओलंपिक चैंपियंस तैयार हो रहे हैं? इसका जवाब इन खेलों की रग रग में बसा है। देखिए, 2026 के एक्शन को समझने से पहले इस पूरे मिशन की नींव को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले वो बड़ी पिक्चर देखते हैं। असल में ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। इसकी सोच फिट इंडिया मूवमेंट से आई, जिसे लीड किया युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, और जमीन पर इसे उतारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इन सब का लक्ष्य बस एक है, विंटर ओलंपिक्स के लिए नए टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। जरा सोचिए, 2020 में गुलमर्ग से जो सफर शुरू हुआ था वो कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। पहले 3 एडिशंस ने तो बस एक नींव रखी थी, और अब छठे एडिशन तक आते आते मुकाबला हर साल और भी कड़ा और भी रोमांचक होता जा रहा है। चलिए अब सीधा इस साल के एक्शन में उतरते हैं। देखते हैं कि 2026 के इन खेलों में ऐसा क्या खास था जिसने इसे अब तक का सबसे यादगार एडिशन बना दिया। इस बार का मंच था खुद हिमालय की गोद में। मतलब एक तरफ लेह का बर्फीला रेगिस्तान तो दूसरी तरफ गुलमर्ग की जन्नत, और इन दोनों को जोड़ने का काम किया मैस्कॉट शीन ने। ये शानदार स्नो लेपर्ड, जिसका लद्दाखी भाषा में नाम शीन है, इस इलाके की खूबसूरती और ताकत का प्रतीक है। खेलों की बात करें तो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का जबरदस्त रोमांच तो था ही, लेकिन इस बार का असली गेम चेंजर था फिगर स्केटिंग। सोचिए, पहली बार इस ओलंपिक लेवल के खूबसूरत और कलात्मक खेल को खेलो इंडिया के मंच पर शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, मैदान सज चुका था, एथलीट्स तैयार थे, अब बारी थी नतीजों की। और यहाँ हमें देखने को मिली एक टीम के दबदबे की एक ऐसी कहानी जो यकीन करना मुश्किल कर देती है। तो ये रही फाइनल मेडल टैली, और टॉप पर है इंडियन आर्मी। लेकिन रुकिए जरा, इस टेबल को ध्यान से देखिए। हरियाणा 7 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि महाराष्ट्र के पास 12 और लद्दाख के पास 13 मेडल हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ असली खेल टोटल मेडल का नहीं, गोल्ड का है। रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल से तय होती है। तो चलिए अब जरा इंडियन आर्मी के प्रदर्शन को देखते हैं। सबसे पहले 9 गोल्ड मेडल, फिर आए 6 सिल्वर मेडल, और कुल मिलाकर 23 मेडल्स के साथ इंडियन आर्मी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा लिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था एक पावर शिफ्ट। पहले 3 एडिशंस में जम्मू कश्मीर का राज था, लेकिन अब पिछले 3 सालों से 24, 25 और 26 इंडियन आर्मी ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। तो ये मेडल्स, ये हैट्रिक और ये चैंपियंस, ये सब एक बहुत बड़े मकसद का हिस्सा हैं। तो आखिर वो मकसद है क्या? मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के उन सितारों को खोजना और तराशना जो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मंच विंटर ओलंपिक्स में तिरंगा लहराएंगे। और ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जो भी टैलेंटेड एथलीट चुने जाते हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, बल्कि पूरे 8 सालों तक ये होता है एक चैंपियन को बनाने के लिए असली लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और इसी सपोर्ट और मेहनत का नतीजा है ये एक लाइन, भारतीय सेना ने टीम चैंपियनशिप में हैट्रिक बनाई है। ये चंद शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं, एक कहानी लगातार मेहनत करने की और बेहतरीन प्रदर्शन की। तो एथलीट्स की ये नई फौज अब तैयार हो रही है। अब सवाल बस एक है कि इनमें से वो कौन सा चेहरा होगा जो दुनिया के सबसे बड़े विंटर स्टेज पर भारत का नाम रोशन करेगा। अगला चैंपियन कौन है, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, वो भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।